तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कल हमने एक वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। आज से हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आज हमारा 9.1 का सेकंड पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पे सवाल आ गया होगा, आप देख पा रहे होंगे। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताएं कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। क्वेश्चन यही है हम लोगों का, तो आइए इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि एक लड़का है, उसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक भवन ड्रॉ कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, ये है भवन, ये है भवन की ऊंचाई, ठीक है ना। एक्चुअली ये हिल गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, बट ये सीधा होगा, ठीक है ना। और ये लड़का है, और ये सपोज करिए ये लड़का है, 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। और ये भवन जो है वो क्या है, 30 मीटर लंबी है। भवन की ऊंचाई ये भी है, ठीक है। अब क्या होता है, कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये देखिए लड़का अगर खड़ा है तो आंख तो यहीं पे ना होगा, तो भवन का शिखर ये होगा इसके। और भवन के शिखर का, ये भूमि है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अर्थात ये पहले क्या है, 30 डिग्री है। जब वो कुछ दूरी तक चलकर जाता है, मान लीजिए अब ये यहाँ से चलकर यहाँ आ गया, तो ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। 60 डिग्री का कोण बन गया। तो हमें कह रहा है कि हमें बताना है कि वो लड़का यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय करके गया हुआ है, यही हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए, पहले मानेंगे ये CD क्या है, लड़की की ऊंचाई हो गई। एक बिंदु ये है, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको E मान लेते हैं, E, और ये हो जाएगा F, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ये दूरी बताइए कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी को लड़के ने तय किया हुआ है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले मानेंगे, ठीक है ना। चाहे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, आइए हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं। हमको क्या फाइंड करना है, हमको ये वाली दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी निकालनी है ना जी, ये वाली दूरी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इस ट्रायंगल को लेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, चित्र के अनुसार हमें क्या पता चलेगा कि CD = BE बराबर 1.5 मीटर। देख पा रहे होंगे आप ये, ठीक है ना। और इस प्रकार जब पूरा AB जो है, पूरा AB यहाँ लिखेंगे, क्योंकि AB बराबर 30 मीटर, तो AB दो भाग से मिलकर बना हुआ है, देख पा रहे होंगे आप। एक AE भाग है और एक BE भाग है। ये एक्चुअली 30 मीटर जो है, ये यहाँ से लेकर के पूरा ये नीचे तक के पार्ट का लंबाई है, यहाँ तक का। तो इसको लिख सकते हैं हम AE + BE = 30। तो BE का तो मान यहाँ पता था मुझे, 1.5 मीटर। तो 30 में से BE को घटा दिया जाएगा समीकरण को हल करते हुए। तो 30 में से 1.5 जब हम घटाएंगे तो हमको 28.5 मीटर मिलेगा। क्या मिलेगा, AE। तो AE जो है ये हमको प्राप्त हो गया 28.5 मीटर, ठीक है। 28.5 हमारा AE हमको प्राप्त हो गया। अब इसके आगे कैसे बनेगा, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये तो पता है, ये नहीं पता है, तो पहले ये फाइंड कर लीजिए। तो ये हो जाता है P और ये हो जाएगा B। तो P और B का रिलेशन किस में है, tan में होता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा समकोण त्रिभुज किस में, AEF में, AEF में। क्या, तो tan 60 डिग्री बराबर P/B होता है। यहाँ सूत्र में आप देख पा रहे हैं tan थीटा बराबर P/B। तो P हो जाएगा AE और B क्या है, EF है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ EF। अब आपको पता ही होगा कि tan 60 का वैल्यू √3 हो जाता है, ठीक है। और AE हमने निकाला हुआ है, AE बराबर 28.5, मैं यहाँ पर रख दूंगा 28.5 मीटर। EF नहीं पता है, तो EF अगर हमको निकालना होगा, EF बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, EF यहाँ चला जाएगा, √3 यहाँ चला जाएगा।
यानी 28.5 बट्टा में √3 मीटर। ये क्या निकल गया, ये हमारा अभी EF फाइंड हुआ है। EF हम निकाल चुके हैं। अब हम आएंगे बड़े वाले समकोण त्रिभुज में, किस में, AEC में। यहां से बनाते हैं हम, देख पाएंगे आप, समकोण त्रिभुज AEC में। ठीक है, AEC में क्या पाया गया, वही काम है, हमको ये फाइंड करना है, B निकालना है और P तो सेम का सेम है। तो मैं क्या करूंगा कि ये इसमें भी tan का ही फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें लिख देंगे tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो PA है, फॉर्मूला में P/B है, तो P का मान हो जाएगा AE। ठीक है ना, और मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास बचा CE बचा। क्या बच गया जी, CE बच गया। ठीक है ना, देख पा रहे हैं आप, CE है, तो tan 30 की वैल्यू हो जाती है 1/√3 और बराबर AE का मान यहां से रख दीजिए 28.5। CE जो है दो भागों से मिलकर बना, EF और CF, EF प्लस CF। ठीक है ना, अब देखिए मैं वैल्यू को रख देता हूं, आसान हो जाएगा समझ में आपको। देखिए EF जो है और CF जो है, ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। EF अभी हमने निकाला है, ये इसको चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सुविधा हो जाती है बनाने में इस प्रकार से। ठीक है ना, चलिए ये एक्चुअली डिट्टो उतर रहा है सही, बट मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको वैल्यू पुटअप कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, प्लस प्लस क्या, CF नहीं पता है, CF नहीं पता, यही तो ज्ञात करना है, यही ना दूरी है जो बच्चा चल कर कवर किया यहाँ से यहाँ तक, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अब ये क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये एक ही टर्म है, ये वाला वैल्यू है, इसको मैं यहाँ लेके चला जाऊंगा, एक में गुणा कर देंगे तो उतना ही माना जाएगा, प्लस CF। ठीक है ना, और ये √3 जो है ये 28.5 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.5 √3। ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा आप। अब क्या होगा, अब ये यहाँ लाके घटा देंगे इसको, चाहे इसको उधर लेकर चले जाते हैं। CF बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए तो 28.5 √3 माइनस 28.5 बट्टे में √3, तो इसके बट्टे में एक छिपा हुआ है। अब मैं यहाँ से LCM बना दूंगा इसका, √3 ले लीजिए, तो √3 से जब ये गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 28.5 गुणे 3। 3 कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ से √3 वर्त हुए √3 और √3 गुणा हुआ तो 3 बन गया, और यहाँ पर क्या आ गया, 28.5 हमारा आ गया। देख पा रहे होंगे आप। अब मैं इसको बनाऊंगा, देखिए कैसे, तो ये गुणा करने पर कितना आ जाएगा, आप गुणा कर लीजिए, 5 × 15 का 5, हाथ में लगा 1, 8 × 24, 1 25 का 5, हाथ में 2, यानी 85.5 माइनस 28.5 और बाई में √3 रहेगा। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, तो जब ये घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, और 15 में से 8 गया 7, और ये 7 हो गया, 7 में से 2 गया 5, और बट्टे में क्या आ गया, यानी 57/√3 आ गया। CF बराबर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो 57/√3 जो है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 19√3 गुणे √3, और बट्टा में √3 पड़ा था तो ये कैंसिल हो गया, यानी 19√3, यानी बच्चे ने 19√3 मीटर की दूरी टोटल कवर की थी। इसको यहाँ पे मान के भी बना सकते हैं कि माना कि बच्चे द्वारा तय की गई दूरी बराबर CF। ठीक है ना, तो ये CF फाइंड हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सवाल आप पढ़ चुके हैं, तो चलिए बनाते हैं कैसे बनेगा। ध्यान से इस सवाल को देखिए ताकि आपको बनाने में सुविधा होगी। ठीक है, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है ना, ये मान लीजिए ये भवन है, यहाँ से बना रहे हम, ये भवन है, ये क्या है, एक भवन है, और भूमि का बिंदु मान लीजिए ये है। ठीक है ना, ये और करीब ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, देखिए ये बिंदु है कोई, भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है, तो ये हमारा 20 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक भवन की ऊंचाई है। अब कह रहा है भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, अब इसके ऊपर एक मीनार है, तो मैं उसे रेड पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। देखिए ये भवन है, ब्लैक पेन जो देख पा रहे हैं आप, ये क्या है, भवन है, और इसके ऊपर मीनार लगी हुई है, इसके ऊपर
मीनार लगी हुई है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। ध्यान से सुनेंगे इस बात को, तल और शिखर, तो पहले तल कहा फिर शिखर कहा, ठीक है ना। तल और शिखर, तो ये बिंदु है, तो यहाँ से मैं अगर ड्रॉ करूँगा, ध्यान से देखिएगा आप, तो ये मीनार है, मीनार यही ना है जी। तो यहाँ से मान लीजिए ये इसके तल का कोण हो जाएगा, और ये क्या है, ये इसके शिखर का कोण हो जाएगा। ध्यान से देखिए आप, ये इसके शिखर का कोण हो जाएगा, देख पाएंगे आप, ये शिखर का यहाँ से कोण बनेगा, यानी 2 कोण बनेगा टोटल। तब यहाँ ध्यान देना होता है कि किसके बारे में बोल रहा है। कह रहा है तल और शिखर, यानी तल का 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री, और ये वाला जो कोण है, ये बड़ा वाला, ये वाली, ये 60 डिग्री का है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, मीनार की ऊंचाई, यानी जो मैंने रेड पेन से ड्रॉ किया है ये ज्ञात करना होगा। तो इसकी को ये भी मान लीजिए, ठीक है। अब बनाने का मेथड आपको हम बता देते हैं, ठीक है। बनाने का मेथड कैसे है, देखिए तरीके को सीख लेते हैं। ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, इसी की सहायता से हम बनाएंगे। तो देखिए पहले छोटे वाले समकोण त्रिभुज में चलेंगे, किस में, BCD में। इसके पहले मानेंगे, पहले मान लेंगे क्या, ये क्या है, मीनार है। तो मीनार की ऊंचाई ये भी है, नहीं पता है मुझे, तो मानिए कि माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर AB, ठीक है। ये पता नहीं है, अब भवन की ऊंचाई तो आपको पता ही है, लिख देते हैं यहाँ, तथा भवन की ऊंचाई बराबर क्या है, BC है, जो 20 मीटर है। अब चलते हैं पहले छोटे वाले में, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में क्या प्राप्त हुआ हमको, तो छोटा वाला देखिए 45 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ लिख देंगे tan 45 डिग्री बराबर क्या मिलेगा, तो tan थीटा बराबर P/B। तो P है BC, इसका P है BC, और B क्या है, CD है, CD आधार है इसका। तो tan 45 का मान आपको पता है 1 होता है, BC का मान 20 यहाँ से आप देख ही रहे हैं, और CD नहीं पता है, CD ज्ञात करना है यहाँ से। तो हमको CD क्या हो जाएगा, CD यहाँ भेज दीजिए, 1/में आ जाएगा, अर्थात हमको CD बराबर 20 मीटर प्राप्त हो गया। CD पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये बड़े वाले समकोण त्रिभुज की ओर जाएंगे, बड़े वाले समकोण त्रिभुज में देखेंगे क्या कह रहा है। अब बड़े वाले में चलिए, यहाँ से बना देते हैं, समझ में आएगा आसानी से। अब लिखेंगे यहाँ चाहें तो आप पुनः भी ऐड कर सकते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज अब ACD में, देख पा रहे होंगे आप, ACD में, ठीक है, ACD में, यानी बड़ा वाला समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। क्या मिलेगा हमको, इसमें भी सेम काम, इसमें क्या करेंगे, tan 60 का रूल लगा लीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ भी ये पूरा P है और ये नीचे वाला B है, यहाँ लिख देंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या, AC, यहाँ पर AC है, देखिए ध्यान से, AC/CD मिलेगा, ठीक है। तो tan 60 का मान आपको पता है √3 होता है। AC 2 चीज़ों से मिलकर बना है, AB + BC, तो यहाँ लिख देते हैं हम AB + BC, ठीक है। CD का मान यहाँ से हम लोग 20 निकाले हैं, यहाँ पे रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20√3, 20√3 बराबर AB + BC। AB तो ज्ञात करना है ना, लेकिन BC पता है 20 है, तो AB को यहीं छोड़िए, BC 20 है तो 20 रख दीजिए। अब AB जब निकालूंगा मैं, तो ये क्या प्राप्त होगा, 20√3 ऐसे ही आ जाएगा, और ये 20 लाख इधर घटा दीजिए, अर्थात 20 कॉमन करते हैं तो √3 - 1 मीटर। तो लिख सकते हैं हम, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर क्या माने हैं, AB माने हैं ना, तो AB बराबर 20 कॉमन लेके √3 - 1 मीटर, आंसर। इस तरह से दोस्तों हमारा 7 नंबर सवाल हल हो गया। अब हम 8 को भी देखेंगे। एक बात और आपको बतानी है कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके दोस्त हित मित्र हैं जो 10th में पढ़ रहे हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको हमारे चैनल को ज़रूर शेयर भी कर सकते हैं आप। और अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं, आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो एक लाइक ज़रूर करिए। और अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं।
कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो अगले वीडियो में हम उसको जरूर दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है ना। तो देखिए, मैं 2 कलर का कलम यूज कर रहा हूं। ये देखिए, ये पेडस्टल है। कह रहा है पेडस्टल पे एक मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, पेडस्टल पर मूर्ति लग गई। अब कह रहा है कि पेडस्टल पर जो मूर्ति लगी हुई है वो 1.6 मीटर की है। कितनी की है? 1.6 मीटर, यहां से यहां तक। तो मूर्ति की ऊंचाई ए बी हो गई। ठीक है, और पेडस्टल जो है वो BC हो गया। ये पूरा पेडस्टल की ऊंचाई हो गया। ठीक है ना। और भूमि का कोई बिंदु है, मान लीजिए ये पॉइंट है भूमि का। यहां से क्या कह रहा है? उन्नयन कोण का मतलब है कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, ये होता है उन्नयन कोण। तो यहां पर जो कोण बनेगा, यहां से यहां देखेंगे तो ये वाला जो कोण बनेगा यही होता है उन्नयन कोण। तो हमसे बोला कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। फिर कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का यही समझना है। मूर्ति का शिखर ये होगा, जब मूर्ति ये भी है तो शिखर यही होगा ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां से देखिए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ऐसे कह रहा है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी ये जो है 60 डिग्री है। फिर कहा इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल तो ये है, यहां जो है ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी ये जो बनेगा ये 45 डिग्री का बना। हमसे कहा पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी BC फाइंड करना हमको। ये BC कितना है यही बताना है। नहीं पता है तो पहले इसको मानिए। बनाने का तरीका यही है, सर्वप्रथम मानते हैं। तो आइए इसको मानेंगे कि माना कि पेडस्टल कह रहा है तो पेडस्टल को ही मानना होता है, जो कहेगा वही मानिए। माना कि पेडस्टल की ऊंचाई बराबर BC। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, हम छोटे वाले पहले बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे, क्योंकि यहां पर कोई वैल्यू नहीं प्राप्त है हमको। ये D बिंदु हो जाएगा, ये भी नहीं पता है। तो चलिए पहले छोटे वाले को ही ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज BCD में ये 90 डिग्री का होगा। tan लेना होगा, क्योंकि tan का संबंध है P/B से। तो tan जब मैं ये लूंगा तो ये P हो जाएगा, ये इसका B हो जाएगा, यानी P/B है तो BC/CD हो जाएगा। tan 45 का मान 1, tan 45 का मान 1 होता है। तो BC/CD, यानी जितना बड़ा BC है उतना ही बड़ा CD है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बराबर CD प्राप्त हो गया। BC बराबर क्या प्राप्त हो गया? CD प्राप्त हो गया। आप देख पा रहे होंगे। अब मैं क्या करूंगा, अब दूसरे समकोण त्रिभुज में चलूंगा मैं, ACD में। समकोण त्रिभुज ACD में, इसमें भी वही है, ये P है ये B है, तो यहां लेंगे tan 60 डिग्री। क्या ले लेते हैं जी? tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यहां से AC/CD। ठीक है, tan 60 का मान रख दीजिए 1/, सिर्फ √3 होता है tan 60 का मान। AC जो है 2 भाग है इसके, AB + BC, तो लिख देते हैं AB + BC अपॉन CD। अपॉन क्या लिख सकते हैं? CD लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। अब आप ध्यान से देखिए कि BC और CD तो इक्वल हो गया, यानी CD के जगह पर हम BC भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? ऊपर बना देते हैं, समझ में आ जाएगा। यहां से देखिए, ठीक है।
सी डी चला जाएगा इसमें तो √3 सी डी हो जाएगा, तो √3 सी डी बराबर क्या मिला, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, सी डी को क्या लिख सकता हूं मैं, सी डी को बी सी लिख सकता हूं, इसको √3 बी सी लिख सकता हूं मैं। ए बी का मान पता है 1.6 प्लस बी सी नहीं पता है, तो बी सी को यहीं छोड़ दीजिए, बी सी को यहीं छोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या करना होगा। अब क्या करेंगे हम, √3 बी सी जो है इसको यहीं रहने दीजिए, इस बी सी को इस तरफ ला दीजिए, और 1.6 उस तरफ है तो वहीं रहने देंगे। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, यहाँ हम देखेंगे अगर तो हमारा बी सी कॉमन हो जाएगा, हो गया ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, √3 - 1 बराबर 1.6। अब यहाँ से क्या करेंगे, बी सी निकालेंगे तो 1.6 बट्टे में आ जाएगा √3 - 1। और हम यहाँ से क्या करेंगे, हर परिमेयकरण कर देंगे इसका, हर परिमेयकरण। तो देखिए 1.6 है, अब इसमें क्या करिए, √3 + 1 से गुणा कर दीजिए, चिन्ह को उलट देते हैं हर परिमेयकरण में, 9th में ही सीखा होगा आपने। तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए मुझे क्या मिलेगा, 1.6 इंटू √3 + 1 मिल गया, बट्टे में क्या मिला, ये हो जाएगा a - b इंटू a + b इक्वल टू a² - b²। ये रूट है, यहाँ बी सी इक्वल टू छूट रहा है, देख लीजिएगा आप सब, यहाँ बना देते हैं, देखिए 1.6 इंटू √3 + 1, और यहाँ पर देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1, अब बट्टे में क्या हो गया 2, तो 2 से ये कट गया 0.8 बार में, तो बी सी बराबर आ गया 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। यही हमारी क्या है, पेडस्टल की ऊंचाई है, आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हुआ। अब हम 9 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, फिर इसमें एक चीज़ और दिया है कि मीनार जो है 50 मीटर ऊंची है। ठीक है ना, सवाल आप पढ़ पा रहे होंगे, देखिए कैसे बनाते हैं। मीनार ये हो गया 50 मीटर, अब मैं एक एक लाइन जैसे कह रहा है वैसे वैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, सीखिए आप। कह रहे मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो मीनार अगर ये है तो ये भवन का शिखर ये कहलाएगा, ये ए बी भवन हो गया 30 डिग्री का है, यानी ये वाला पार्ट 30 डिग्री। फिर कह रहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन का पाद बिंदु ये है और यहां से यहां, यानी ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण भवन के पाद बिंदु से 60 डिग्री पर है। तो चलिए इसको भी बना देते हैं हम, यानी ये 60 डिग्री का है। ठीक है ना, तो हमें कहा भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए, अर्थात ये बताना है मेरे को। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दे रखा है, तो पहले क्या करेंगे आपको पता ही है, सबसे पहले मानेंगे कि माना कि भवन की ऊंचाई बराबर ए बी। माना कि भवन की ऊंचाई बराबर ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, क्योंकि यहां पर वैल्यू दे रखा है। तो चलिए हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी डी बी में, सी डी बी में क्या पाएंगे, tan लेना है, क्योंकि tan थीटा बराबर p/b आप देख रहे हैं। तो यहाँ से कोण अगर बन रहा है हमारा, तो ये हमारा क्या है, p है और ये b है। ठीक है ना, तो मैं लिख सकता हूँ कि tan 60 डिग्री बराबर CD/BD। CD क्या है, p है, BD इसका b हो जाएगा। ठीक है ना, अब tan 60 का वैल्यू पुटअप करेंगे अगर, तो √3, CD के वैल्यू दे रखा है 50, BD नहीं पता है, BD मैं निकाल रहा हूँ। तो BD अब मैं जब निकालूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई डालूंगा, तो मुझे BD बराबर प्राप्त हो जाएगा, BD बराबर 50, ये √3 यहाँ जाएगा, BD यहाँ चला जाएगा, यानी 50/√3। ये हमारा BD फाइंड हो गया। ठीक है ना, ये वाले ट्रायंगल का काम खत्म हो गया।
हमें ये पता चल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, लिखते हैं हम, देखिए आप, समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या है, यहां लेना है tan 30 डिग्री का मान ले लेंगे। इसका भी जब कोण यहाँ है तो पी ए हो जाएगा, अर्थात P बट्टा बी, तो ए बी बट्टा बी डी। tan 30 का मान 1/√3। ए बी नहीं पता है, ज्ञात करना है हमको। अभी बी डी को यहीं रखते हैं, ठीक है ना। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बी डी यहाँ चला जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, यानी ये √3 ए बी बराबर हो गया बी डी। अब मैं यहाँ बी डी की वैल्यू रख दूंगा यहाँ से उठा के, (50/√3। आपको आसानी से समझ में आया इसीलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ। अब ए बी यहाँ से निकालना है तो क्या करेंगे, आपको ही पता होगा कि 50/√3 है, ये √3 गुणा हो जाएगा आके यहाँ, तो ये हो जाएगा 50/3, ठीक है। और आप चाहें तो इसको पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं, तो 16 3 48 तो 50। यही हमारी क्या है, भवन की ऊंचाई है। ए बी हमारा कितना होगा, 50/3 मीटर होगा आंसर। इस तरह से आपका क्वेश्चन 9 हो गया। अब हम 10 नंबर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, मैंने डायग्राम बना दिया है, देखिए ये रीड पेन जो आप देख रहे हैं ये सड़क है, इसको मैंने ग्रीन से इसकी वैल्यू रखी हुई है, यानी बी डी है सड़क की चौड़ाई जो है 80 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सड़क है, ठीक है ना, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। कर इस सड़क के दोनों तरफ आमने सामने दो खंबे लगे हुए हैं, यानी एक खंबा ए बी है तो दूसरा खंबा सी डी है। फिर कहा इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, यानी एक बिंदु ले लिए हैं हम, ये ग्रीन पेन वाला देख रहे हैं आप। कह रहे एक खंबे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, वहीं से दूसरे खंबे का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। मैंने कर दिया। अब कह रहा है खंबे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें, ठीक है ना। तो देखिए करे समान ऊंचाई के खंबे हैं, यहाँ एक बात कहा, समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं, यानी ए बी जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा सी डी भी होगा, ठीक है ना। जिसको मान लेते हैं, बनाने का तरीका, तथा दूसरे खंबे की लंबाई बराबर सी डी। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि ए बी और सी डी इक्वल ही होंगे आपस में, यानी दोनों बराबर है। पर समान लंबाई के खंबे हैं तो ए बी और सी डी बराबर हो जाएगा, और सड़क है 80 मीटर चौड़ी। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब मैंने क्या किया, अगर यहाँ से यहाँ तक x मानते हैं तो ये ऑटोमेटिक 80 - x हो जाएगा, क्योंकि सब मिला के 80 है, देख पा रहे होंगे आप। तो मैंने क्या किया है, OB जो है OB को x मान लिया है, तो OD हमारा क्या हो जाएगा 80 - x। देखिए मैंने लिखा हुआ है 80 - x यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, 80 - x लिखा हुआ है। अब हम इसको बनाने का काम शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे बनाते हैं। पहले इस वाले में चलेंगे, समकोण त्रिभुज ABO में, चाहे AOB भी लिख सकते हैं, AOB में, ठीक है ना। तो आपको पता है क्या, कौन सा सूत्र लगाएंगे, tan लगाना है, क्योंकि B पता है, ये नहीं पता है मेरे को, P, तो लगा दीजिए tan 60 डिग्री। क्या मिला, tan 60 बराबर AB बट्टा OB, tan 60 का मान √3 AB, और यहाँ देख रहे होंगे आप OB को मैंने x माना हुआ है, तो यहाँ पर रख देते हैं x, ठीक है ना। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा √3x = AB। हम चाहें इसको समीकरण 1 फिलहाल माना सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब दूसरे वाले टर्म में चलेंगे, समकोण त्रिभुज दूसरे वाले में, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे देखिए, समकोण त्रिभुज COD में यहाँ tan 30 डिग्री लीजिए,
तो क्या मिलेगा, CD अपॉन OD, इसकी वैल्यू 1/√3 होती है। CD OD का मान 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। अब यहाँ पर क्या है, हमको AB का मान पता है, AB का मान पता है ना, तो क्या करिए, अच्छा इसको ऐसे लिख ही देते हैं हम, √3 इंटू CD लिख सकते हैं बराबर, और ये 80 माइनस एक्स आ जाएगा ऐसे ही, 80 माइनस एक्स। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि AB बराबर CD है, यानी AB का मान जो है वही रख देंगे यहाँ समीकरण 1 से, यहाँ लिख सकते हैं हम समीकरण 1 से AB का मान रखने पर, ठीक है ना। कैसे, देखिए ये तो हो जाएगा √3, ठीक है ना, और CD का मान AB रख दीजिए यहाँ। अब यहाँ AB की वैल्यू रख दी √3x, ये हो गया √3 इंटू √3x, तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा बराबर 80 माइनस एक्स। अब x को ला के इधर जोड़ दीजिए, 4x बराबर 80, तो x बराबर 80/4 कट के 20, यानी हमारा x का मान आ गया कितना, 20 मीटर। तो कह रहा है बिंदु से खंभों की दूरी, तो एक है बिंदु से खंभों की दूरी OB, तो OB बराबर x माने थे, तो लिख देंगे x बराबर OB बराबर x, तो बराबर 20 मीटर, एक आंसर हो गया। फिर कहा दूसरे खंभे की दूरी, तो ये थी OD, तो OD थी 80 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 80 माइनस एक्स का मान यहाँ पे 20 रख देते हैं, यानी 60 मीटर। यानी एक खंभा जो है ये वाला, ये 20 मीटर की दूरी पर था बिंदु से, और ये 60 मीटर की दूरी पर है। ये तो निकल गया। अब हमसे कह रहा है खंभों की क्या करिए, खंभों की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो कुछ नहीं करना है इसके लिए, अभी आगे स्टेप बताते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ हम ले लेंगे tan 60 दोबारा लेंगे। अब क्या कर लेंगे, tan 60 ले सकते हैं आप बिल्कुल। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्लैक पेन से बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, घेर देते हैं, समझ में आएगा आपको। तो समीकरण 1 क्या था, यही ना था, √3x बराबर AB, तो AB बराबर √3 इंटू यहाँ से 20, यहाँ से भी देख सकते हैं 20 कर दीजिए, यानी AB जो है वो है 20√3 मीटर। तो दोनों खंभे की ऊंचाई पूछा है ना हमसे जी, तो हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे कर देंगे कि AB बराबर CD या CD बराबर 20√3 मीटर। यही हमारा आंसर है। समझने के लिए आपको मैंने लिखा वहाँ पे। इस तरह से इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल को मैंने आपको आसान भाषा में तोड़ के छोटे छोटे टर्म्स की सहायता से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं रखता हूँ। अगली क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक की कंप्लीट वीडियो मिलेगी। और अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। और अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।